दोस्तों, कैलिफोर्निया के सबसे खूबसूरत सिटी लॉस एंजलिस में एक ऐसी खतरनाक आग लगी है जिसमें सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ये आग इतनी तेजी से फैल रही है कि शहर के नॉर्थ साइड से शुरू होकर अब और कई जंगलों और वहां के आसपास के इलाकों को अपनी चपेट में ले चुकी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। जलते हुए घर, चिल्लाते हुए लोग और घबरा कर भागने वाले जानवर और हर तरफ धुआं ही धुआं। ये आग जो पहले पैसिफिक प्लेट के जंगलों में लगी थी, अब तक 6 और जंगलों को अपनी चपेट में ले चुकी है। ताज़ा खबरों के मुताबिक 2 और जंगलों तक ये आग फैल गई है। लेकिन ये आग जंगलों तक ही सीमित नहीं, बल्कि आग ने आसपास के इलाकों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। एक अनुमान के मुताबिक ये आग 40 से 50 अरब डॉलर का नुकसान कर चुकी है और ये आंकड़ा अभी तक सही से आया भी नहीं है कि कितने लोग जान गंवा चुके हैं और कितने लोगों के घर जल चुके हैं और कितना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह और बर्बाद हो चुका है। इसका ठीक ठीक अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल हो रहा है। आग इतनी भयानक है कि कैलिफोर्निया के आसमान भी इसके धुएं से भर चुका है और सबसे डरावनी बात यह है कि करीब 10,000 घर जल चुके हैं। साथ ही साथ सड़कों, बिजनेस और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। सोशल मीडिया पर जो दर्दनाक मंजर देखा जा रहा है वो वाकई दिल को हिला देने वाला है। ये तस्वीरें इतनी भयानक हैं, जो लोग कमज़ोर दिल के होते हैं वो शायद इन्हें देख भी ना पाएं। ये कुछ तस्वीरें पहले के हैं और ये बाद के हैं। अब बात करें कि नुकसान की, तो एक अनुमान के मुताबिक ये आग 100 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान कर चुकी है और 1 से 2 लाख लोग इस आग की वजह से अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। लॉस एंजलिस, जिसे हॉलीवुड भी कहा जाता है, ये वो जगह है जहां दुनिया के अमीर सेलिब्रिटीज़ के बंगले समुंदर के किनारे पर बने हुए हैं, क्योंकि ये शहर समुंदर के किनारे बसा हुआ होने की वजह से बेहद खूबसूरत और महंगा माना जाता है। लेकिन अब इस कुदरती आफत को लेकर कई लोग इसे गाजा में जारी इजरायली जुल्म का समर्थन करने वालों को मिली सजा मान रहे हैं। यानी कि खासकर वो सेलिब्रिटीज़ जिसने सोशल मीडिया पर इजराइल का समर्थन किया था, और इनमें से कई सेलिब्रिटीज़ के घर जो अब आग का शिकार हो चुका है। खैर, इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम ये समझते हैं कि ये जंगली आग की असली वजह क्या है और इसके बाद क्या होने वाला है। लॉस एंजलिस की वाइल्ड फायर को समझने के लिए सबसे पहले इस इलाके के ज्योग्राफी पर नज़र डालना ज़रूरी है। जैसा कि मैं पहले बताया, कैलिफोर्निया अमेरिका के वेस्टर्न साइड पर पैसिफिक ओशियन के पास बसा हुआ है। यहाँ के जंगलों में आग सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर लगी हुई है। सबसे ज़्यादा आग 3 इलाकों पे लगी है जो बेहद ही खास, जिनका नाम आप इस मैप में देख रहे हैं। ये आग धीरे धीरे हवा की तेज रफ्तार के कारण फैलती जा रही है, जो कि नाकाबिले यकीन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच जाती है और ये आग अमेरिकी इतिहास के सबसे खतरनाक आग मानी जा रही है। जो कि 3 खास इलाके हैं जहां आग सबसे ज़्यादा फैली है। वो है हस्ट, यूटोन, पैलिसेड्स। पहले नंबर पे आता है पैसिफिक पैलिसेडेड। कैलिफोर्निया शहर के वेस्टर्न साइड पर मौजूद है और अब तक इस आग ने 3000 एकड़ जमीन को जलाकर राख कर दिया। दूसरे नंबर पे आता है ईटोन। ये ईटोन इलाका कैलिफोर्निया के ईस्ट साइड पर है और यहाँ पर ये आग 2500 एकड़ जमीन को तबाह और बर्बाद कर दिया है। तीसरे नंबर पे आता है हस्ट। हस्ट इलाका नॉर्थ साइड पर है और अब तक 500 एकड़ जमीन को जला चुका है। ये आग इतनी तेजी से फैल रही है कि हर एक सेकंड में ये और बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले रही है। इसका असर अब कई और इलाके पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये 3 इलाका के अलावा और भी जगह पर बड़ी बड़ी आग लगी हुई है, जिसका डाटा अभी हमारे पास नहीं आ सकता जब तक इस आग पर काबू नहीं पा लिया जाए। इन इलाकों में वुडली फायर, ओलिवस फायर, बर्ली हिल्स शामिल है, जहां दुनिया के सबसे अमीर लोगों के घर मौजूद है। वही मशहूर भारतीय एक्टर शाहरुख खान का बंगला भी इसी इलाके पर है।
यही इलाका हॉलीवुड का भी है। ये जगह मैलिबो कहलाती है, जो समुद्र के किनारे पर मौजूद है। इस जगह की खूबसूरती के साथ साथ ये एक महंगा इलाका भी है। अब अमेरिकी सरकार ने इस आफत के चलते इमरजेंसी घोषित कर दी है। अभी तक सरकार की तरफ से ये नहीं बताया गया है कि ये आग आखिरकार लगी कैसे, जब तक इस आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पा लिया जाता। इन इलाकों में रह रहे लोगों के लिए हालात डरावने और खतरनाक बने हुए हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, इस इलाके में ये आग कोई पहली बार नहीं लगी, ये पहले भी कई बार लग चुकी है और रिकॉर्ड के मुताबिक इसके दो खास कारण हो सकते हैं। पहले कारण के हिसाब से 85% आग इंसान के गलती से लगती है, जैसे कि कभी कभी चिंगारी का लगना या फिर कोई दुर्घटना का होना, और हवा की तेज रफ्तार के कारण ये आग बढ़ती चली जाती है, जिसमें नमी या मॉइस्चर नहीं होता है। हवा मौसम के बदलाव, क्लाइमेट चेंज के कारण बन रही है। और अब ये दूसरी वजह से क्या होता है, जब हवा सूखी होती है और तापमान बढ़ता है तो छोटी सी चिंगारी भी एक बड़ी रूप ले लेती है। क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रकृति इस आग को और तेज करने के कारण बन जाती है, और जिस आग पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वैसे तो ये आग यहाँ हर बार लगती है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ये आग अब और बढ़ती जा रही है। अगर हमें इसे रोकना है तो हमें इस इलाके में इंसानों की तमाम गतिविधियों को बंद करना पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग पर भी गंभीरता से काम करना पड़ेगा, क्योंकि यही दो वजह है जो इंसानों के हाथ में है। और अब सोशल मीडिया पर बहुत से लोग इसे अल्लाह का अजाब बता रहे हैं कि अमेरिका पर अल्लाह तबारक व तआला का अजाब आया हुआ है। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि ये आग कोई पहली बार नहीं लगी, बल्कि कई सालों से इलाकों में आग लगती रहती है। दूसरी बात यह है कि आप ये कह सकते हैं कि ये अल्लाह पाक की मंजूरी है, क्योंकि इस इलाके में बहुत से ऐसे लोग रहते होंगे जो कि अभी तक वो कोई जुर्म ना किए हों, और वहाँ बहुत से मस्जिदें भी होंगी और कई चर्च भी होंगे। हमारी धरती की मौसम में बदलाव आ रहे हैं, जो पहले जैसे मौसम होते थे अब वैसे नहीं रहते। इसका कारण इंसान की गतिविधियां, जैसे कि फैक्ट्रियां, गाड़ियां और खेती के तरीके हैं। इनसे कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें हवा में जाती है और जो धरती को गर्म करती है। इसे ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जब धरती पर तापमान बढ़ता है तो मौसम में बदलाव होता है। कहीं ज़्यादा बारिश, कहीं ज़्यादा सूखा और कहीं तेज तूफान के खतरे बढ़ जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और ये भी आपको पता चला होगा कि ये जो आग लगी है इसमें कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या हालात बने हुए हैं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें। हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।